आप सभी। मैं सुषमा, स्वागत है आज आपका फिर से एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग क्लासेस में। और आज का अपना टॉपिक है अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार सामान्य अर्थ, अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? आभूषण। देखो, आभूषण, एक स्त्री जब आभूषण पहनती है ना, गहने पहनती है, तो उसकी जो सुंदरता है वो 4 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से कवि जो है, काव्य के अंदर शब्दों के इस्तेमाल से या शब्दों के पर्यायवाची रखकर काव्य की सुंदरता को 4 गुना कर देता है। अर्थात जिस तरह से आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो देखिए बच्चों, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार में अंतर क्या है? वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि शब्दा अलंकार में शब्द दिखाई दे रहा है आपको, अर्था अलंकार में अर्थ दिखाई दे रहा है। अर्थात शब्दा अलंकार में चमत्कार कहाँ होगा? शब्द में होगा। और अर्था अलंकार में चमत्कार कहाँ होगा? अर्थ में होगा। इन दोनों में अंतर समझेंगे हम उदाहरण से। उदाहरण देखें, शब्दा अलंकार का उदाहरण सबसे पहले मैं करवा रही हूँ। एक उदाहरण देखें। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये है शब्दा अलंकार का उदाहरण। शब्द में चमत्कार होगा, ठीक है। भ, हर शब्द में क्या है? भ की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। देखने में अच्छा लग रहा है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भ भ भ की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन यदि हम इनकी जगह पर इनके पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो इनका चमत्कार जो है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, भगवान की जगह पर मैंने ईश्वर यदि यहाँ रख देती हूँ तो ये चमत्कार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। भयंकर की जगह पर खतरनाक कर दें, भीति की जगह पर डर कर दें, तो ये सारा चमत्कार है जो वो खत्म हो जाएगा। तो शब्दालंकार की परिभाषा पता चल गई आपको कि जिसमें चमत्कार शब्द में हो और उस शब्द की जगह पर यदि हम उसका पर्यायवाची रख देंगे तो उसका चमत्कार जो है वो नष्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखें। कनक कनक ते सो गुनी, सुना होगा आपने। मादकता अधिकारी, है ना। कनक कनक, कनक 2 शब्द हैं। चमत्कार किसमें है? शब्द में 2 शब्द हैं, तो दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। कनक, एक इसका अर्थ, एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। और यदि हम यही शब्द लगा दें तो चमत्कार जो है वो नष्ट हो जाएगा। अब देखें अर्था अलंकार। अर्था अलंकार का उदाहरण देखें। यहां लिख देती हूं मैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब देखें, यहाँ पर मुख जो है वो किसके समान सुंदर है? चंद्र के। मयंक का अर्थ क्या होता है? चंद्र, चंद्र के समान सुंदर है। तो पूरे अर्थ में क्या हो रहा है? चमत्कार, उसके अर्थ में चमत्कार हो रहा है। और यदि हम मयंक की जगह पर इसका पर्यायवाची शब्द लिख दें शशि या चंद्र, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चमत्कार किसमें है? अर्थ में है। ठीक है, आ गया समझ में? पता चल गया शब्दालंकार में चमत्कार कहाँ होगा? शब्द में। अर्था अलंकार में चमत्कार कहाँ होगा? अर्थ में। अब हम करेंगे शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार के
भेद, वैसे तो इनके बहुत सारे भेद हैं, हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो करेंगे। तो चलें आगे इनके भेद। चलें अब देखें अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। उसके बाद देखें लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। अर्थालंकार में देखें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं, कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। रूपक अलंकार, इसके भी 3 भेद हैं, कौन कौन से? सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके भी आगे 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। उसके बाद विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, मानवीकरण अलंकार, प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, उदाहरण और व्यतिरेक। ये अलंकार अभी खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है वो ही करेंगे। सीबीएसई की 10th क्लास में जो लगते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में देखें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। ये जो है ये सीबीएसई की 10th क्लास का सिलेबस है। आरबीएसई में 12th क्लास में ये सब तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा उसमें है विरोधाभास, असंगति, संदेह अलंकार और उदाहरण अलंकार। ये सारे आरबीएसई के अंतर्गत आएंगे। ये सभी रीट जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलें अब हम करेंगे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार।